तो आज की कहानी का नाम है नियति। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था भिकू। दोनों बचपन में ही दोस्त बन गए थे। सुरेश के माता पिता कुम्हार का काम करते थे और भिकू के माता पिता धोबी का काम करते थे। एक दिन सुरेश के माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई। सुरेश अकेला रह गया था। भिकू उसके पास आता और उसे दिलासा देता। खैर कुछ दिन बीत गए। वक्त के साथ सुरेश अपने काम यानी कुम्हार का काम करने में लग गया। एक दिन एक औरत गांव में आई। वह भिखू के घर के सामने जाकर कहने लगी, अरे कोई है, मुझे ज़रा प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? भिखू की माँ बाहर आई और उसने उस औरत को पानी दिया। पानी पीकर उस औरत ने कहा, बहन मैं पास के गांव से आई हूँ, सुना है आप लोग धोबी हैं। भिखू की माँ ने कहा, जी, क्या आपको भी कपड़े धुलवाने हैं? और उसने भिखू की माँ को एक पोटली दे दी। उसमें कुछ कपड़े थे और वह वहाँ से चली गई। जब वह अगले दिन आई तो उसने देखा कि भिखू के माता पिता मर चुके थे। सारे गांव वहाँ इकट्ठा था। भिखू रो रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नदी के पास फिसलन में पैर लगने से गिरकर दोनों की मौत हो गई। वह औरत वहाँ से चली गई। खैर अब भिखू भी अकेला रह गया था। सुरेश ने बुरे वक्त में भिखू का साथ दिया। दोनों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह औरत फिर आई भिखू के घर और कहने लगी, क्या कोई घर पर है? भिखू बाहर आया। औरत ने कहा, सुनो बेटा, कुछ दिन पहले मैं कुछ कपड़े देकर गई थी, मुझे वो वापस चाहिए। भिखू ने कहा, रुकिए, मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। भिखू अंदर गया और 4 पोटलियाँ उठा लाया। औरत ने उसमें से अपनी कपड़ों की पोटली उठा ली। तभी वहाँ सुरेश भी आ गया। औरत ने अपनी बैग में से एक कपड़े धोने की साबुन निकाली और भिखू को दे दी और उसने अपने बैग में से एक मिट्टी की पोटली निकाली और सुरेश को दे दी और कहा, सुनो, उसमें जादुई ताकत है भिखू के कान में, इससे तुम्हें फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही उसने सुरेश के कान में कहा और वह वहाँ से चली गई। सुरेश भी अपने घर चला आया। सुरेश ने कहा, इस मिट्टी में भला क्या जादू होगा? फिर उसने उस मिट्टी को आजमाने के लिए उस मिट्टी के बर्तन वाली मिट्टी में डाल दिया और उससे मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। और भिखू ने भी उस जादुई साबुन से कपड़े धोए और देखा कि कपड़े बिल्कुल नए हो गए थे। सुरेश के बर्तन जल्दी ही बिक गए और लोग और मांग करने लगे। तो भिखू के धोए कपड़ों से वह अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। दोनों के घर में अच्छा पैसा आने लगा। तो मिट्टी और साबुन ने तो ख़त्म होना ही था। ऐसा ही हुआ। सुरेश और भिखू मिले। सुरेश ने कहा, यार भिखू, वह औरत कौन थी और अब कहाँ आएगी? भिखू ने कहा, नहीं यार, मुझे नहीं पता। खैर कुछ वक्त बीत गया। दोनों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे। दोनों ने मिलकर उस औरत को ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। दोनों थक चुके थे। एक दिन की बात है, सुरेश अपने घर में सो रहा था। तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। सुरेश की आंख खुली तो उसने देखा, कौन है? उसने दरवाज़ा खोला। सामने वह औरत थी। सुरेश ने जब उसे देखा पहले तो वह चौंक गया। फिर उसने उस औरत को घर में आने को कहा। उससे सुरेश ने उसका नाम पूछा। उस औरत ने कहा, मेरा नाम नियति है। सुरेश ने कहा, उस दिन आपने जो मिट्टी दी थी, क्या मुझे वह फिर से मिल सकती है? नियति ने कहा, हाँ मिल सकती है, पर अब मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। सुरेश ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। नियति ने कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मृत्यु के बाद जीवन का अंश चाहिए। सुरेश ने कहा, मतलब? नियति ने कहा, आत्मा। सुरेश ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। नियति ने कहा, सुनो सुरेश, मैं तुम्हें वो मिट्टी दे दूंगी, बदले में मुझे तुम्हें अपनी या किसी और की आत्मा देनी होगी। तुम उस मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाकर धनी हो जाना। तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, तुम पैसे वाले हो जाओगे। आगे की कहानी
अगली वीडियो में अगर